नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग साइंस का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था सिस्टम ऑफ यूनिट। तो चलिए हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट पे चर्चा करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे की बातों पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि भौतिक विज्ञान में, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कई सारे मात्रक बनाए गए। उन मात्रकों में आपको सबसे पहले पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप यहाँ पे देखेंगे मात्रक पद्धतियाँ होता क्या है, इसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट में 4 प्रकार में इसको बांटा गया है। मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले है CGS पद्धति, दूसरा है FPS पद्धति और तीसरा है आपका MKS और लास्ट है आपका SI सिस्टम। तो CGS पद्धति में मैंने बताया था कि लंबाई को हमेशा सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को हमेशा ग्राम में आप मेज़र करेंगे। और सेकंड, समय की अगर बात करें तो समय को हम लोग सेकंड में मेज़र करेंगे। लेकिन जैसे ही FPS पद्धति में आते हैं, इसी लंबाई को फुट में मेज़र करते हैं, फुट में। और अगर हम FPS पद्धति में द्रव्यमान की बात करेंगे तो हम लोग पाउंड पाउंड में मेज़र करेंगे। और इसी FPS पद्धति में सेकंड को हम लोग समय को सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, सेकंड, या आप इसको लिख लीजिए सेकंड। इसी तरीके से अगर हम केस पद्धति में आएंगे तो लंबाई को हम लोग मीटर में मेज़र करेंगे और द्रव्यमान को किग्रा में और समय को सेकंड में, ठीक है। तो इतनी बातें हम पिछले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, SI सिस्टम का विस्तृत रूप हम लोग सीखेंगे कि SI सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ। दरअसल क्या है कि फिजिक्स का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और उसमें मूलभूत जो राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इससे काम नहीं बन पा रहा था, इससे फिजिक्स पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इसको डेवलप करने के लिए SI सिस्टम का गठन किया गया। इसमें और भी फंडामेंटल यूनिट इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। तो मात्रक MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप आप एक तरीके से देखेंगे तो SI पद्धति है, क्योंकि SI के अंतर्गत 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको मिलते हैं। कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हैं, चलिए इस पे हम लोग डिटेल्स चर्चा करते हैं। तो इस पे हम लोग डालते हैं SI यूनिट, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, तब आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, SSC, बैंक, रेलवे, IAS, PCS, ठीक, दरोगा, बेसिक साइंस आपको हर जगह पूछता है। अगर आपको अच्छे से अगर आप सीखेंगे नहीं तो रटने से आप इसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं SI के अंतर्गत 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कितने हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ। 7 फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। देखिए क्या है, पहला है आपका लंबाई,
लंबाई, दूसरा है आपका द्रव्यमान, तीसरा है समय, ठीक, चौथा है विद्युत धारा, और विद्युत धारा के साथ साथ अब आप लिखेंगे ताप, उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा। तो देखिए सबसे पहले लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है, तो लंबाई को हमेशा मीटर से मेजर करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम, और समय को सेकंड से, और विद्युत धारा को एम्पियर से, ताप को केल्विन से, और ज्योति तीव्रता को कैंडिला से मेजर करते हैं, और पदार्थ की मात्रा को मोल से। इसका सिंबल क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी अक्सर जो यूनिट लिखे जाते हैं वो सिंबल में ही लिखे जाते हैं। तो इसको स्मॉल एम, केजी, किग्रा को केजी, सेकेंड को एस, और एम्पियर को कैपिटल ए, केल्विन को कैपिटल के, और कैंडिला को सीडी, और मोल को MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया कि एसआई के अंतर्गत 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। पहला है लंबाई जो होता है, लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, और इसी तरीके से आगे आप देख रहे हैं कि समय का मात्रक सेकंड है, और उसी के साथ साथ आगे आप देख रहे हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को याद करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना ही होगा अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। चलिए, इसके साथ ही साथ 2 और मात्रक हैं जिसको संपूरक मात्रक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट तो सप्लीमेंट्री यूनिट को समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये सारी चीज़ों को आप बार बार देखिए, वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और चीज़ें आपको सीखना ही होगा, क्योंकि बिना इन सब को ध्यान में रखे हुए आप फिज़िक्स अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये बेस है फिज़िक्स का, एक तरीके समझ लीजिए फिज़िक्स का ये की आत्मा है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो अच्छा है। देखिए आता है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक को सप्ली ऐसे लिख लीजिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देखिए इसमें 2 मात्रक होते हैं, पहला होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। रेडियन का यूज़ कहाँ होता है मैं बताता हूँ, और स्टेरेडियन का यूज़ कहाँ होता है इसको भी बताता हूँ। इससे पहले रेडियन का डिफिनीशन क्या है, तो देखो रेडियन जो है वह इस तरीके से डिफाइन होता है, जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल का अपना एक ओरिजिन होगा। सर्कल का जब अपना ओरिजिन होगा तो सर्कल से इसके पेरीमीटर, सर्कल से परिध को मिलाने वाली रेखा सर्कल का रेडियस कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है और इतनी ही 1 सेंटीमीटर का चाप वृत्त पर काट दिया जाता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसी को बोलते हैं रेडियन।
यानी इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, वृत्त के किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर वृत्त पर काटा गया चाप द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। रेडियन कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर, किसी भी वृत्त के त्रिज्या के बराबर वृत्त पर काटा गया चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। इसी तरीके से स्टेरेडियन, इसी तरीके से स्टेरेडियन इसको पढ़ते हैं। स्टेरेडियन में भी आप बात वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि यहाँ पे जो सर्कल लिया गया है यहाँ पे स्पेयर की बात किया जाता है। यानी ये किसको मेजर करता है? रेडियन किसका मात्रक है? तो यहाँ पे लिखेंगे समतल कोण का, समतल कोण का मात्रक है। और यह जो है ठोसीय कोण का मात्रक है, ठोसीय कोण का मात्रक है। यानी स्टेरेडियन किसके लिए यूज़ किया जाता है? ठोसीय कोण के लिए। और रेडियन किसके लिए? समतल कोण के लिए, समतल कोण के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या है। जैसे एक कोई स्पेयर ले लीजिए, स्पेयर का जो सरफेस होता है, उभरा हुआ तल होता है, उस पर एक वर्ग बना लीजिए। अब वर्ग का जो लेंथ होना चाहिए वो स्पेयर के रेडियस के बराबर होना चाहिए। अगर वो रेडियस के बराबर है तो उसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसी को बोलते हैं स्टेरेडियन। चलिए हम ये चूँकि 2D प्लेन है, इसमें 3D बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये मान लीजिए स्पेयर है और इसका उभरा हुआ तल ये है, ये सारे उभरे हुए तल हैं। तो अगर मान लीजिए इसके सरफेस पे मैंने एक वर्ग बना लिया, इस तरीके से एक वर्ग बना दिया, और इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उस कोण को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। यानी जो वर्ग का जो लेंथ होगा वो इसके रेडियस के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। इतनी बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेडियन स्टेरेडियन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात जो करने वाले हैं वह है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट होता क्या है और इसके मात्रक क्या होते हैं, उसको विमाएँ कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक डिराइव्ड यूनिट पे चर्चा करेंगे जिससे आपका एक बेस क्लियर हो जाए। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है? देखिए बेसिक जो है वो क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। दूसरा हम लेते हैं आयतन। तीसरा हम लेते हैं घनत्व। चौथा हम लेते हैं चाल। पांचवा हम लेते हैं चाल के बाद से वेग। छठा हम लेते हैं, छठा कर लीजिएगा, छठा हम लेते हैं त्वरण, ठीक है। सातवां हम लोग लेते हैं बल। सातवां हम लोग लेते हैं बल। आठवां हम लोग लेते हैं दाब। नौवां हम लोग लेते हैं संवेग। 10वां हम लोग लेते हैं आवेग, ठीक। इस तरीके से हम लोग, और भी बहुत सारे हैं, कुछ बेसिक चीज़ों पे हम लोग चर्चा करें तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, और घनत्व का मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब, और चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक। और इसका जो मात्रक होता है वेग का मीटर पर सेकंड। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन एसआई में, लेकिन इसको थोड़ा एसआई फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दाब को भी आप उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसका
मात्रक पास्कल होता है, लेकिन इसको अगर थोड़ा ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और इसके साथ डिवाइड बाई आप यहाँ पे लिखेंगे एम स्क्वायर। ठीक। और संवेग का हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, संवेग का किग्रा मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और आवेग का हो जाएगा किग्रा मीटर स्क्वायर। ठीक है। एंड आपका एस। अब चलिए ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए। अब इसको हम इसकी बीमा कैसे लिखें। देखिए बीमा क्या होता है, जो भी इसके जो मात्रक हैं उन मात्रकों को एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में लिखा जा एक स्टैंडर्ड एक तरीके से सिंबल में लिखा जाता है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब बीमा लिखेंगे तो बीमा में इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। किग्रा को जहाँ पे भी किग्रा होगा उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहाँ पे आपका सेकेंड वहाँ पे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। बीमा लिखते वक्त इन सारे एलिमेंट्स एल एम टी का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही इसको एक बड़े वाले बॉक्स के अंदर हम लोग रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह रहा हूँ कि क्षेत्रफल की बीमा क्या है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो बीमा लिखना है तो मीटर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एल से, तो एल और इसका पावर क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से आप यहाँ पे मीटर एल और इसका पावर क्या है 3 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से यहाँ पे इसका मात्रक घनत्व का मात्रक तो यहाँ पे लिखेंगे एम, किग्रा को एम से, और चूंकि ये बटा में है तो बटा से जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एल क्यूब। चूँकि ठीक है ना, मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल क्यूब हो जाएगा, लेकिन जब नीचे से बटे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एल क्यूब माइनस एल क्यूब। इसी तरीके से यहाँ पे एम एल पावर एन, और इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे एम एल पावर -1। क्यों ये दोनों सेम है, क्योंकि इन दोनों का मात्रक सेम है। त्वरण का लिखेंगे एम एल पावर -2। इसी तरीके से आगे हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बीमा एम एल टी पर पावर -2। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बीमा की बात करूँ, डायमेंशंस की बात करूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा एम। ठीक। अब देखिए एल पावर -1 और टी पावर -2 इस तरीके से लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यह जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, दाब का मात्रक ये हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे संवेग है, तो संवेग का मात्रक लिखेंगे एम एल टी पर पावर -1 एम एल टी पर पावर -1। इसी तरीके से आप इसको देखेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा, आप ज़रा देखिए, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे होगा एम एल, ठीक है, और टी पर पावर -1। ठीक, टी पर पावर -1। इस तरीके से इसकी बीमाएँ लिख दिया। बीमाएँ कैसे लिखें, इसलिए लिखें क्योंकि इसका अगर मात्रक पता है तो आप बीमा लिख सकते हैं, बीमा पता है तो आप इसके मात्रक लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं तो इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ था जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आप सभी को इस बीच में रोज़ संभव होगा तो रोज़ वीडियो बनेगा, नहीं तो जब भी आपको समय मिलेगा मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप सभी के लिए। आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, सारे फ्रेंडों में शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने इन सब सारी चीज़ों को समझा। अब हम लोग बात करेंगे आगे 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। ठीक, 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। ठीक है,
सिंबल्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ 10। चलिए इसको हम लोग कैसे देखते हैं। पहला आता है एक्सा। एक्सा, एक्सा यानी 10 टू द पावर 18।